रहे हैं ये है डाई इलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर। आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा भाई डाई इलेक्ट्रिक। भैया होता है क्या, वो भी हम देखेंगे। अब एक्चुअली क्या किया जाता है कि भाई ये जो कैपेसिटर है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। अब इसके बीच में एक मटेरियल रखा जाता है, एक अलग से चीज रखी जाती है जिसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। अब ये भाई डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है भाई? डाइइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर है। डाइइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर है? नहीं, कंडक्टर नहीं है, ड्राइवर है। क्या ये एक इंसुलेटर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कंडक्टर भी नहीं है, ये इंसुलेटर भी नहीं है। तो फिर यार ये एक सेमी कंडक्टर होगा। सेमी मेटल हम जिसे कहते हैं ना, सेमी मेटल सेमी कंडक्टर, वही होगा। ये वो भी नहीं है। तो बचा क्या भाई? आप लोगों ने कंडक्टर पढ़ा है, मेटल्स, इंसुलेटर पढ़ा है, नॉन मेटल्स, सेमी कंडक्टर पढ़ा है, सेमी मेटल्स। अब क्या? तो बच्चा डाइइलेक्ट्रिक जो है ना वो फोर्थ क्लासिफिकेशन। देखो आप जब पूरे एलिमेंट्स का जब क्लासिफिकेशन देखते हो ना, तो उसमें कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है, सेमी मेटल भी होता है, और एक चौथी टाइप की चीजें होती है जिसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। अब कैसे पहचानेंगे भाई इसकी खासियत क्या है? देखो कंडक्टर की खासियत क्या है कि ये करंट को पास होने देता है, इंसुलेटर करंट को बिल्कुल पास नहीं होने देता, सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच का एक वैल्यू लेके करंट को पास होने देगा। तो इसकी भी कोई खासियत होनी चाहिए। तो भाई इसकी खासियत ये है, इट does not allow the current to flow. It does not allow current to flow, but it produces electric field in it, which opposes the external electric field. भाई बहुत ही समझने वाली बात है। देखो क्या कहा जा रहा है कि इसमें से करंट पास नहीं होगा, मतलब ये इंसुलेटर जैसा होगा। इंसुलेटर नहीं है, बट इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, करंट पास भी नहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनती है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, मतलब होती ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर करंट तो फ्लो नहीं होता, लेकिन यस इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस होती है। और वो भी कैसी होगी? जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। ओरिजिनल बोल लो या एक्सटर्नल बोल लो, कैसे भाई? इसका मतलब कि अगर मान लो कि मैं दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटर रखता हूं, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, यहां से यहां होगी। इसको मैं अब बोल देता हूं E नॉट। चलो अभी तक हमने जितने भी कैपेसिटर देखे थे ना, जो भी कहानी देखी ना कैपेसिटर को लेके, उसके बीच में एयर एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है। हमने जितना भी अभी तक देखा उसके बीच में क्या था, एयर। तो एयर मतलब वैक्यूम, एक ही बात है। तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आ रही थी, क्या हो रहा था, E नॉट रखा जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आ रही थी। E नॉट हमने बोल दिया वैक्यूम के लिए। अब क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके कारण इस डाइइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होगा। क्या होगा? पोलराइजेशन। भाई पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलैरिटीज बनना। पोलैरिटीज मतलब प्लस माइनस। अभी तक ये चीज न्यूट्रल है। भाई देखो जनरली डाइइलेक्ट्रिक मीका या तो ग्लास जैसे सब्सटेंस होते हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मीका या तो ग्लास, और भी होते हैं बट जनरली इन दो को लिया जाता है। भाई ये बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल थे। कैसे थे? एकदम न्यूट्रल थे।
लेकिन आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ क्या कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, फिलहाल मैं एटम्स की बात करता हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और इसके अंदर प्रोटॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और होगा क्या, टूटने के बाद जो भी माइनस है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, वो इधर आ जाएंगे। भाई सीधी सी बात है ना यार, ये प्लस के साथ में आ जाएंगे ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएंगे, और जो भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर चले जाएंगे। तो भाई कोई न्यूट्रल चीज को अगर आप पोलैरिटी प्रोड्यूस करते हो, अगर आप प्लस माइनस प्रोड्यूस करते हो, तो हम बोलेंगे कि वो पोलराइजेशन हुआ। इट इज अ प्रोसेस टू मेक द पोलैरिटीज इन अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया। अब इसकी जरूर क्या पड़ी भाई, पहला क्वेश्चन, जब डाइलेक्ट्रिक हम सुनते तो पहला क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हमने देखी कि ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स का, जिसके अंदर करंट पास नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई अब जब पोलराइजेशन हुआ तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव। उसको मैं बोल देता हूं चलो ई। ठीक है, ई मैंने बोल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि यार इसकी जरूर क्या है, भाई क्यों हमने इसको कनेक्ट किया। तो बच्चा सुनो भाई, अगर मैं दो प्लेट ले लेता हूं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे ना, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर मैंने इसको बांध के नहीं रखा, फिक्स करके नहीं रखा, तो ये धीरे धीरे आके चिपक जाएगी तो चार्जेस न्यूट्रल हो जाएंगे। भाई इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कैपेसिटर बचेगा ही नहीं, फिनिश। कोई ब्लास्ट नहीं होगा, ऐसा ना सुना ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटर जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी फिर। तो इसके लिए क्या करना पड़े भाई, या तो आप उसको अच्छे से स्क्रू से टाइट करके रखो। अब हर बार तो टाइट करना पॉसिबल नहीं है, एक मिनट। तो भाई इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में डायरेक्ट लगा देंगे। भाई प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, मेरा सपोज गिलास है, तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास लेंगे, उसके एक सरफेस पे हम लोग प्लस चार्जेस लगा देंगे, मतलब उसको पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, पॉलिश करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज, उसको कनेक्ट कर देंगे। फिर प्रैक्टिकली ऐसे होता है, लेकिन दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं कि दो प्लेट है। भाई प्रैक्टिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ग्लास लेवे, इसको भी पॉलिश कर देंगे, इसको भी पॉलिश कर देंगे। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, यानी वो ऐसा बिहेव करेगा। लेकिन दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं कि बीच में रखा गया है। तो भाई इसके फायदे क्या क्या है, क्यों ऐसा रखा जाता है। एडवांटेज, भाई पहला एडवांटेज है, इट इंप्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। भाई एक्चुअली ये कैपेसिटर की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, भाई पहले क्या था कैपेसिटर में, भाई फोर्स अप्लाई हो रहा था, प्लेट्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे। भाई चलो उसको बांध भी दोगे आप, स्क्रू से नट बोल्ट से टाइट भी कर दोगे, लेकिन फिर भी फोर्स तो लगेगा ना। अब अगर बाय चांस कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गई, भाई देखो जब बाय चांस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गई दोनों के बीच में, तो फोर्स भी बहुत ज्यादा लगेगा, और उस फोर्स के कारण हो सकता है आपकी प्लेट बैंड हो जाए। अगर वो स्ट्रॉन्ग, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्लेट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फोर्स के कारण बैंड भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस बिगड़ जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो बीच में डायरेक्टली लगाने से क्या हुआ कि एक तो उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो गई, दूसरा it increases the capacitance। भाई सबसे खास पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक का सबसे खास पॉइंट तो एक्चुअली यही है।
कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा वो भी हम देखते हैं, मैं आपको वो भी प्रूफ दे दूंगा कि भाई कैसे कैपेसिटेंस इसके कारण बढ़ जाएगा, देखते रहना, ठीक है। अभी याद रखो कि भाई अगर मान लो सपोज करो कि पहले किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफैरेड, तो हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से उसका कैपेसिटेंस बन जाएगा 100 माइक्रोफैरेड। पॉसिबल है एक डाइलेक्ट्रिक लगाने से। कैसे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा एडवांटेज, it prevents the breakdown of medium। अब ये क्या चीज है सर, ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम? तो पहली बार सुना है हम लोगों ने। भाई देखिए ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेक डांस नहीं बोल रहा हूं भाई, ब्रेक डाउन बोल रहा हूं। भाई सपोज करो कि ये कैपेसिटर है, मैं दूसरा मार्कर ले लूं, ये भी ऐसा ही, चलो कोई बात नहीं। भाई मैं कैपेसिटर ले लेता हूं और अभी इसके बीच में मीडियम क्या है, एयर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक। अब अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो गई, अगर बहुत ही स्ट्रांग हो गई तो जैसे डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हुआ था वैसे यहां भी कुछ होगा। क्या होगा कि भाई इसके जो एयर के अंदर जो एटम्स है उसके भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल भी टूट जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी टूट जाएगा और इसके नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आना चालू कर देंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आना चालू कर देंगे। धीमे 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 करते करते ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। भाई न्यूट्रल हो गए फिर तो हमारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। भाई जैसे वो चार्ज आता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी होता जाएगा। एक बात भी है, चलो न्यूट्रल नहीं होगा, एक्चुअली प्रैक्टिकली बात करो तो न्यूट्रल तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, अगर ये माइनस यहां जाएगा, सपोज करो कि पहले यहां पे Q चार्ज था और अब माइनस Q चार्ज इसके ऊपर चला गया, तो चार्ज कितना बन जाएगा, Q माइनस Q, मतलब कुछ कम हो जाएगा। अब अगर चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो ब्रेकडाउन बंद हो जाएगा। भाई ये जो टूटता है ना इसी को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। सो ब्रेकडाउन बंद हो जाएगा और उसके बाद एक जो भी चार्ज आएगा Q1 उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब अगर चार्ज कम हो जाएगा तो फिर कैपेसिटेंस भी तो कम हो जाएगा ना, तो फिर से हमारे लिए नुकसान है। इसीलिए कहा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक से मीडियम का ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन इसके मेन एडवांटेजेस थे। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है जो कि इधर जाएगी, ऑपोज करेगी। तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो अब जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अब जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या बन जाएगी, E नॉट माइनस E बन जाएगी। ऑब्वियसली ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम ही हो गया। एक चीज याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है वो आपके ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है उससे कम ही होती है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट फील्ड क्या होगा, दोनों का माइनस। इसका मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक लगाने से आपके कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाती है। अब चलो आपको हर जगह पे एक चीज देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कम हो रही है वो कितने गुना कम होगी। E is equal to E naught by K, E naught by K, ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है कि भाई आपकी जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ओरिजिनल नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। बेटा मैंने E नॉट क्यों लिखा है? आपको याद है कि जब हम वो कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे
तो हमने वैक्यूम का और मीडियम का कंपैरिजन के लिए नॉट लगाते थे, एफ नॉट और एफ, कुछ याद आया भाई? ये जीरो, इसका मतलब है जब मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो या स्पेस, खाली स्पेस हो, और इसका मतलब होता था कि इस इनके सिवाय कोई दूसरा मीडियम हो। ठीक है, बस अब क्या था भाई, जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब तक जो भी था एयर था, सो एयर के वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी उसको मैंने ई नॉट लिखा है। एप्सिलॉन अलग चीज है, ये एप्सिलॉन नहीं है। ठीक है, तो भाई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो ई नॉट से कम हो गई। अब बच्चा लोग, ये जो प्लेट है इसकी डेंसिटी हम क्या देते हैं, इसका माइनस सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा। अब अंदर भी आपके चार्जेस इंड्यूस हुए हैं भाई, चार्जेस जब पहले नहीं थे और अब बन गए तो हम बोलते हैं इंड्यूस होना। क्या बोलते हैं उसको हम? इंड्यूस होना। इंड्यूस का मतलब बनना, अपने आप किसी वजह से बनना। तो भाई यहाँ पे भी चार्जेस बन रहे हैं, चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो उसको हम ले लेते हैं, चलिए सिग्मा आई, ये हो जाएगा प्लस सिग्मा आई, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा आई। एंड एक चीज यहाँ पे ऑब्वियस है, एक चीज यहाँ पे ऑब्वियस है, क्या कि सिग्मा आई इज लेस देन सिग्मा। बच्चा लोग, अंदर की इलेक्ट्रिकल फील्ड कम है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड कम है मतलब सिग्मा भी कम होगा, डेंसिटी कम होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, तो भाई इतनी चीज को याद रखना, ये तीनों को याद रखना कि अंदर वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर वाली से कम होती है, अंदर वाली डेंसिटी बाहर वाली डेंसिटी से कम होती है, और जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितना कम हो जाएगा? सो भाई जो भी उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो, K का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस खाली 5 मिनट आपके और लूंगा, ज्यादा नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब चलो यहां देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, E नेट कितना है? E0 बाय K। अब चलो, हमने प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है हमने देखा हुआ है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। कुछ याद आया? हमने देखा हुआ है। वीडियो स्टॉप हो गया है। भाई हमने देखा था कि जब पैरेलल प्लेट, जब शीट होती है, बेटा आपका चालू करके बंद करके एक बार चालू करो, कुछ नेट प्रॉब्लम होगा। भाई जब कोई भी शीट होती है तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने देख चुके हैं। शीट कैसी? जब भाई देखो, जब सिंगल शीट थी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जब दो शीट एक साथ रखी जाती है तो दोनों को ऐड करने पे ये आता है ना, तो E नॉट क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E मतलब अंदर वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी? सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से देखना, मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे। E नॉट इज इक्वल टू, भाई एक K को इधर ले जाता हूं, ये K को ऊपर ले गया और नीचे से सिग्मा कॉमन निकाला, एप्सिलॉन 0, सॉरी नॉट सिग्मा, एप्सिलॉन 0 को कॉमन निकाला, बचा क्या है यहाँ पे? सिग्मा माइनस सिग्मा I। तो भाई ये हो गया मेरा अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कम। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड है भाई, एक्चुअली डायरेक्टली याद रख सकते हैं, बट ये चीज निकालने के लिए हमने ये किया था। समझ आ रहा बच्चा लोग यहाँ तक? क्या इसमें और आगे बढ़ा जा सकता है? भाई एक्चुअली हमको इंटेंशन क्या है? सिग्मा I ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? सिग्मा I। तो एक काम करते हैं, चलो ये स्टेप कैंसिल करते हैं। भाई
हम लोग अब किसका डेरिवेशन कर रहे हैं कि अंदर जो चार्जेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, अंदर डेंसिटी कितनी बनेगी। तो भाई यहाँ पे क्या था, ई नॉट, के को वहां भेज देता हूं, या एक काम करो रह देता भाई। ई नॉट क्या होगा, ई नॉट के बदले में फिर से लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो ये चीज लिखी थी ना, इसके बदले फिर से मैं कहता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये के एज इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कट ये कट ये कट। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे सिग्मा आई ढूंढना है, इसको यहां लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू देखिए सिग्मा आई प्लस सिग्मा बाय के इज इक्वल टू सिग्मा। मुझे ये ढूंढना है तो मैं इसको यहां लेके जाता हूं, और ये तो एज इट इज इधर का इधर रहेगा। अब इसको वहां ले जाता हूं, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के। सो सिग्मा आई इज इक्वल टू, भाई यहां से सिग्मा कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल गया, यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय के। तो ये आ गया हमारा आंसर। मतलब अंदर कितने चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, भाई अंदर कितने चार्ज इंड्यूस होंगे वो पता करना है ना। सो यहां से मिल जाएगा हमको इंड्यूस चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कोई डाउट अब? ओके, तो चलिए इसके आगे अब देख लेते हैं। भाई अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। हमने कल बात की थी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो वो तो चलो क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, क्या उसमें कोई बदलाव होगा? अगर आपको याद हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस टाइप से लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर लिखते थे ना। और इसके केस में डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से हम क्या करते थे, दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा होगा, विथआउट डाइलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी। अब जब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी ना। हमको पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय के। सो भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नॉट बाय के इंटू डी। कब, जब हम डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर रख देंगे तब। भाई तो क्या इसके बदले में चलो मैं इसको भी काम करता हूं, डेल्टा वी नॉट कह देता हूं, बिकॉज ये विथआउट डाइलेक्ट्रिक है, मतलब बीच में एयर है, तो एयर के समय हमने क्या किया था, नॉट लगा दिया था। तो क्या मैं इसके बदले भी रख सकता हूं, डेल्टा वी नॉट बाय के। इसका मतलब कि पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाएगा। भाई ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो रहा है। ठीक है, चलिए हम उसको यहां लिख देते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट बाय के। ये डाइलेक्ट्रिक के कारण जो जो चीजें आती जा रही है वो हमने यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल की कहानी तो इतनी सी थी। अब कैपेसिटेंस हमने कल एक देखा था एडवांटेजेस की, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ जाता है। भाई कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होती है, Q बाय V। ठीक है, मैं इसको अभी C नॉट बोल देता हूं, प्लस C नॉट Q अपॉन डेल्टा V नॉट। ओके, ये कब था, विथआउट डाइलेक्ट्रिक। अब क्या हो जाएगा, चलो इसकी काम करते हैं, ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं। भाई हमारे पास वो वैल्यू अवेलेबल है, कैसे रखेंगे भाई यहां पे ये डेल्टा वी नॉट है, मैं यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं। देखिए Q अपॉन डेल्टा वी नॉट का मतलब क्या है, ई नॉट इंटू डी। अब जब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दूंगा, जब मैं इसके अंदर
डाइलेक्ट्रिक रख दूंगा तो ये K टाइम्स कम हो जाएगी। चले इसको ऊपर ले लेते हैं। सो ये क्या हो गया, K Q बाय E नॉट इंटू डी। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके भाई, अब ये मैं इसको C बोल देता हूं। अब ये C नॉट नहीं रहा। ठीक है, चलिए आगे देखें। भाई E नॉट के बदले वैल्यू पुट करूं। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होती है भाई, कल भी तुम देखा था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती थी। तो देखिए C इज इक्वल टू K Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब भाई इस एप्सिलॉन को हम ऊपर भेज देते हैं, K Q एप्सिलॉन 0 अपॉन सिग्मा डी। अब भाई ये जो सिग्मा है इसके बदले भी वैल्यू पुट कर दे। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी। सो K Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय A इंटू डी। तो Q Q कट हो गया, इसको ऊपर भेज देते हैं, K एप्सिलॉन नॉट बाय ये एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये क्या आ गया, C आ गया। अब बच्चा लोग ये कुछ देखा देखा लग रहा है। हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, पढ़ रखा है ना। ये कब था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो क्या मैं इसको C नॉट कह सकता हूं? डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब ये कैपेसिटेंस था। अब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो ये कैपेसिटेंस आ गया। तो क्या बन गया, C इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। देखिए भाई, आपका जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस का K टाइम्स इंक्रीज हो गया है। भाई अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहां क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था। तो डिवीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहे थे, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द पावर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हमने कल जो एडवांटेजेस देखा, देखो वो प्रूव कर दिया हमने। भाई समझ आ रहा है बच्चा लोग आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ओके भाई, अब हम एक अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं भाई, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, बोल दिया कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, बोल दिया कि इसका कांस्टेंट है K2। ये अलग मटेरियल रख दिया, ये अलग मटेरियल रख दिया। दोनों के प्लेट का बीच में डिस्टेंस कितना है, D। ठीक है, इसका ले लिया डिस्टेंस T1, इसका ले डिस्टेंस T2। ओके, अब देखिए बच्चा लोग यहां पे हो क्या रहा है, देखो ये यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस। अब भाई देखो ये आपका एक कैपेसिटर बन गया, ये इतना सा कैपेसिटर बन गया, फिर ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो यहां पे एक कैपेसिटर बन गया, फिर दूसरा ये एक कैपेसिटर बन गया। देखो आपके यहां पे टोटल 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, एक प्लस माइनस ये, एक प्लस माइनस ये, और एक प्लस माइनस ये। समझ रहे हो भाई, यानी कि यहां से यहां तक एक कैपेसिटर, यहां से यहां तक एक कैपेसिटर, और यहां से यहां तक एक कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर सीरीज में आ गए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 कैपेसिटर सीरीज में है? ठीक है, अब मुझे इसका C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब भाई इसका डिस्टेंस कितना ले लेंगे, चलो एक काम करते हैं, इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं। देखो ये एक, ये एक। ओके बच्चा लोग, यहां तक क्लियर ना? अब देखिए, अब इसका डेरिवेशन करने जाओगे, मतलब x वाला x3,
हाँ x3 आप उसको ले सकते हो। अब इसका डेरिवेशन आप करने जाओगे, डेरिवेशन आ भी जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस, देखो हमको जो याद रखना है डिनोमिनेटर के लिए याद रखना है। कैसे करेंगे भाई? हमको टोटल डिस्टेंस में से जो डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस है वो माइनस करना है। सो माइनस t1 माइनस t2 माइनस t1 माइनस t2, फिर प्लस पहले वाले का डिस्टेंस अपॉन पहले वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस दूसरे वाले का डिस्टेंस अपॉन दूसरे वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब आप इसका डेरिवेशन करोगे ना, ये आपको आंसर मिलने वाला है। आप जब डेरिवेशन करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। समझ रहे हो कैसे? यहां पे आप x1 x2 x3 वैल्यू रख के पुट अप करोगे, बाद में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा। देखो ये डेरिवेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए ये फॉर्मूला जरूरी है। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब अगर मान लो कि मैं ऐसे तीन डाइलेक्ट्रिक बीच में रख देता हूं, सो यहाँ पे T3 आ जाएगा माइनस T3 प्लस T3 बाय K3। बस इतना x3 वो आएगा ही नहीं इसमें इमेज नहीं, वो तो हम जस्ट ऐसे ले रहे हैं, बाकी वो फॉर्मूला में आएगा ही नहीं। वो चीज फॉर्मूला में आएगी ही नहीं। ओके सर। ओके एक ही सेकेंड ना। ओके भाई, डेरिवेशन कर रहा हूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला चलेगा? बिकॉज हमको एग्जाम में बेटा सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। ठीक है, अच्छा चलो। अब ये तो बात हो गई कि अगर मैंने इस तरीके से फिलअप किया है, अब थोड़ा फिलअप चेंज कर देते हैं। समझ लो कि आज का लास्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो या लास्ट सेकंड। भाई सिर्फ तरीका याद रखो, हमने अगर दो भूत आ गया एक मिनट। Bluetooth mode. ये भी गया लो। एक ही सेकंड। हाँ ओके चलो भाई देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां ले लेते हैं। अब इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक इधर कर दिया है, ये पूरा एक डाइलेक्ट्रिक है और इसका डिस्टेंस हमने ले लिया है, चलिए t। एक काम करके इसको d/2 कह देते हैं। टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में है d। अब एक डाइलेक्ट्रिक हमने यहां पे रख दिया है और एक डाइलेक्ट्रिक हमने यहां पे रख दिया है। भाई अब हमने तीन डाइलेक्ट्रिक पुट अप किया है बेटा, यहां पे तीन डाइलेक्ट्रिक। इसका बोल देते हैं K1, इसका कांस्टेंट K2 और इसका कांस्टेंट K3, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, d/2 हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, इससे पहले क्या कंडीशन था कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है और ये एक डाइलेक्ट्रिक है, दो ही डाइलेक्ट्रिक थे, तो तीन कैपेसिटर बन रहे थे। अब क्या करें? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों के लिए एरिया आधा हो जाएगा।
बिकॉज देखो आपको यहाँ पे बोला भाई होगा कि ये एकदम हाफ में है, सो इसका एरिया ए, ये प्लेट का एरिया a/2 और अपर वाले प्लेट का एरिया a/2। एक्चुअली पूरा एरिया था, लेकिन हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक फिट अप कर दिया एकदम बीच से, ये अलग डाइलेक्ट्रिक, ये अलग डाइलेक्ट्रिक, तो इसका जो टोटल एरिया था वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये हाफ एरिया और ये हाफ एरिया, बस पिक्चर ओवर। अब हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर प्रोड्यूस होंगे, एक ये, आप समझ रहे हो, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये दो पैरेलल में है और इसके साथ ही सीरीज में है। चलिए पहले पैरेलल वाले सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल में क्या होगा, सी डैश बोल देता हूं मैं, इज इक्वल टू, चलिए इसको मैं, ये K2 लिखा है तो इसको C2 बोल देता हूं, ये K3 लिखा है तो इसको C3 बोल देता हूं। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड अप, तो C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A/2, एप्सिलॉन नॉट A/2, एरिया कितना है, एरिया आधा है ना, अपॉन भाई D/2 हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस भी कितना है, D/2 है। देखो इस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस कैपेसिटर की, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, एप्सिलॉन नॉट A/D, एरिया भी आधा हो गया, डिस्टेंस भी आधा हो गया, ओके, प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, भाई इसके लिए पिक्चर तो सेम ही रहेगी। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे भाई, ये 2 कट, ये 2 कट, तो एक्चुअली ओवरऑल यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। बट क्या ये सही है भाई, ये डाइलेक्ट्रिक है तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, आप भूल गए, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C, तो भाई यहां पे आ जाएगा K2 एंड यहां पे आ जाएगा K3। ये गलती हम बच्चे लोग कर लेते हैं। सो अब देखो, अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D, ब्रैकेट में बचा K2 प्लस K3, ये आ गया C डैश। अब इसको करना है सीरीज में C1 के साथ, तो कैसे करेंगे, फाइनली C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C डैश प्लस 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C डैश, C डैश कितना है, ये है एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2, 1 अपॉन C1 मतलब ये वाला कैपेसिटर हो गया भाई, ये भी डाइलेक्ट्रिक है, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखो इसका एरिया पूरा है तो इसमें A आएगा और डिस्टेंस में D/2। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये D और ये D/2 को ऊपर ले जाते हैं, 1 अपॉन CE इज इक्वल टू, इस D को ऊपर ले गए, एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2, इस D/2 को भी ऊपर ले जाते हैं, D/2, हाँ यहाँ पे K3 आएगा, राइट, सो यहाँ बचेगा K3 एप्सिलॉन नॉट A। अब क्या बचा भाई, ऊपर से D कॉमन ले लेते हैं और नीचे से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ऊपर से D कॉमन, नीचे से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, क्या बचा यहां पे 1 अपॉन K1 प्लस K2, यहां पे 1/2 अपॉन K3 बचा है ना,
देखो एप्सिलॉन नॉट ए हमने बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन k1 प्लस k2, यहाँ पे 1/2, ये तो था ही, तो 1/2 अपॉन k3। अब ये 2 को भी मैं नीचे ले सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल। बस तो लो, ये आपका आंसर आ गया। इसको यहीं तक रखो। देखो बच्चा लोग, आपको ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खाली आपको तरीका बताया है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको 3 अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से उसको यूज करके पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में सेट करके उसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास एप्सिलॉन डी ए इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, k1 k2 k3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड करो। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं खैर आपको इतना बताना चाह रहा था कि अगर हम पार्शियली डायलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो आप उसको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह सॉल्व कर सकते हो। बस याद इतना रखना कि जहां पे डायलेक्ट्रिक है वहां पे आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो लोचे हो जाएंगे। बाकी तो सब ऐसी चीज आप चला सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके भाई, इसका मतलब समझो आप, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि भाई अंदर अगर मान लेते हैं कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, पोलराइज हो गए हैं, तो होगा क्या भाई, इसकी डेंसिटी सिग्मा आई, इसकी डेंसिटी सिग्मा, अब ये दोनों इक्वल है भाई, आप समझो ये दोनों इक्वल है, तो भाई ये दोनों चार्जेस भी न्यूट्रल हो जाएंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या आया कि दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है का मतलब जितने नेगेटिव चार्जेस उतने ही पॉजिटिव चार्जेस, तो भाई सीधी सी बात है कि वो एक दूसरे को जीरो कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, चार्ज बचेंगे ही नहीं, और चार्ज नहीं बचेगा, पोटेंशियल नहीं बचेगा, तो कैपेसिटेंस कैसे आएगा। तो इसीलिए अगर हम मेटल यूज करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक तो हमारा कैपेसिटेंस जीरो हो जाता है, याद रखना, ठीक है भाई। भाई यहां तक क्लियर बेटा? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, अब चलो, अभी तक हमने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक को पूरे स्पेस में रखा था, अब हम डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फील करते हैं। पार्शियली देखिए, पार्शियली फिक्स्ड डाइलेक्ट्रिक, भाई हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले ली, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये हमारा नेगेटिव चार्ज बन गया। पहले हमने क्या किया था कि डाइलेक्ट्रिक को इतने पूरे में रखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को यहां तक रख रहे हैं। भाई यहां रखने में चीजें तो वही होगी, देखो चीजें तो वही होने वाली है, भाई यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे कुछ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब बाहर की इलेक्ट्रिकल फील्ड और अंदर की इलेक्ट्रिकल फील्ड, भाई आपकी बात सही है, आप सोच रहे होंगे कि अंदर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर कम हो जाती है ना। भाई हम तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां तो उतनी की उतनी रहेगी ना। भाई आप समझो, आज डाइलेक्ट्रिक यहां से शुरू हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगी वो तो यहां से होगी, बाकी इतने में तो वही का वही रहेगा, ठीक है। अब भाई दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं और इसकी थिकनेस हम टी ले लेते हैं। सो याद रखना, बाहर की इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट, हाँ क्या आईडी मतलब क्या, उसको उसको बोलो ना जूम डाउनलोड कर ले, वाला जूम पे उसको लिंक भेज देना। बट वो यूनिवर्सल की है ना, तो उसके पास थोड़ी ना ये वाला एप्लीकेशन है। आप जब आप तो उसको बोल दो ना जूम डाउनलोड कर लो और उसको लिंक भेज देना आप। जब आप जूम मीटिंग चालू करोगे तो वहां पे इनवाइट का ऑप्शन आता है, जैसे ही इनवाइट पे जाओगे
तो वहां पे आएगा सैंड लिंक। हाँ, ओके भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यार ये भी बार बार उल्टा हो गया। अच्छा भाई चलिए। सो हम क्या बोल रहे हैं कि बाहर की इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, उतनी की उतनी ई नॉट, और अंदर कुछ कम हो जाएगी, अंदर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस समय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है। जब हमने पार्शियली उसको भरा है, पार्शियली भाई, तो इसको ढूंढने के, अब देखो इसको ढूंढने के अब दो तरीके हैं। आप एक तो क्या कर सकते हो, देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरा, देखो ये प्लस ये माइनस, ये एक प्लेट ये एक प्लेट, तो ये एक कैपेसिटर हो गया और ये एक कैपेसिटर हो गया। समझ में क्या बोल रहा हूं, ये एक कैपेसिटर, क्यों, बिकॉज इसमें भी प्लस माइनस है और इसमें भी प्लस माइनस है, तो ये भी आपका एक कैपेसिटर हो गया और ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। इन शॉर्ट, पार्शियली फिल अप करने से आपके एक कैपेसिटर वो है 2 या 2 से ज्यादा में बढ़ सकता है। अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये, अब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज वाइज, ऑब्वियसली सीरीज वाइज कनेक्टेड है। तो आप निकाल सकते हो फिर उसका भाई, सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मैं इसको C1 बोलता हूं, इसको C2 बोल देता हूं। अब 1/C1, भाई C1 मतलब ये, यहां पे बेटा एयर है, यहां पे अभी भी एयर है, तो यहां पे तो कैपेसिटेंस हम लगा सकते हैं, कौन सा, सिग्मा नॉट A बाय D। क्या मैं D लगाऊंगा, नहीं भाई, डिस्टेंस तो अब इतना है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस T। तो भाई सिग्मा A, सॉरी एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T प्लस 1/C2। भाई C2 के अंदर डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक हम बोल देते चलो उसका कांस्टेंट है K, तो अब क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, बिकॉज इसका डिस्टेंस T है। भाई आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं हमने क्या किया, अब ये ऐसे दो कैपेसिटर बिहेव करेगा, बिकॉज यहां भी प्लस माइनस है, यहां भी प्लस माइनस है। ये कैपेसिटेंस जो हमारा नॉर्मल चल रहा था, बिकॉज अभी भी एयर है, और ये कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक वाला, तो हमने इसकी फॉर्मूला लगा दी, यहाँ पे डिवाइड बाय डी जो डिस्टेंस होता है प्लेट के बीच में वो लगाते हैं, और सिमिलरली इसके लिए डिस्टेंस टी कर दिया। ओके, ये ऊपर आ जाएगा 1/CE इज इक्वल टू D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस T के एप्सिलॉन नॉट A। अब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, चले काम करते हैं, पहले तो ना हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/A, इसको हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, D माइनस T प्लस T बाय K, है ना भाई, और कुछ बचा नहीं, ये था 1/CE। अब सुनिए, अब क्या करता हूं भाई, मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, मैं कुछ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, मुझे कुछ आपको समझाना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, यहां देखते जाओ। हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे फाइनली सी फाइंड करना है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। सो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक तो ये ऊपर आ जाएगा प्लस ये पूरी चीज नीचे चली जाएगी, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं D माइनस T प्लस T बाय K, है ना, ये ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया, रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको खाली एक साथ लिख देते भाई, न्यूमरेटर में ये, डिनोमिनेटर में ये, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आप बोलोगे यार बहुत डिफिकल्ट है,
भाई आपको हो सकता है ये याद रखना पड़े, बिकॉज आपको एग्जाम में अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई तो आप डेरिवेशन तो ना करने बैठेंगे, आपको तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होनी चाहिए। सो फॉर्मूला कैसे याद रखने को इजीली बता चला जाएगा। क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट कांस्टेंट है ना नीचे के p by k, हाँ वो ऊपर नहीं चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट a के साथ? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज बेटा हमने सभी क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा ना किया है। अगर हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते प्लस है ना? हाँ प्लस है इसलिए ऊपर नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई होता तो ऊपर चला जाता। ठीक है, अब बच्चा लोग इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो, मत चेंज करो। इसका रीजन बताता हूं मैं, क्यों चेंज नहीं करना उसका रीजन बताता हूं। भाई देखो इसको याद कैसे रखना है। भाई पहले आपको डिस्टेंस आपको दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया होगा, तो आप जितना डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस है उसको माइनस कर दो और डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस अपॉन कांस्टेंट कर दो। देखो आज आपकी फॉर्मूला क्या होती है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d होता है। देखो ऊपर तो अभी भी वही का वही है, जो चेंजेस है वो कहाँ नीचे आया। अब याद कैसे रखना है कि भाई ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस किया है उसका ब्रेड्थ कितनी है, जितनी भी उसकी ब्रेड्थ हो उसको माइनस कर दो प्लस उसकी ब्रेड्थ डिवाइड बाय k कर दो। अभी आगे आपको और मजा आएगा, अभी आगे हम डबल प्लेट रखेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। इस फॉर्मूला को और अच्छे से कैसे याद रखना मैं आपको बताता हूं। भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डाइइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इज मेटल। भाई अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक के बदले मेटल रख दूं, हमने कल क्या देखा था कि डाइइलेक्ट्रिक एक फोर्थ ही क्लासिफिकेशन है। अगर मैं सपोज मेटल रख दूं, कोई कंडक्टर रख दूं, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में हमने रख दिया है एक मेटल। तो भाई इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा। भाई मेटल है तो आपने हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मेटल इज जीरो। भाई हमने पढ़ रखा है ना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है अब क्या करें क्या करें क्या करें। भाई तो हमने क्या देखा था, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय के देखा था कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो के टाइम्स कम हो जाती है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। भाई ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सो मैं इसको जीरो बोल दूं। जीरो इज इक्वल टू ई नॉट बाय के को यहां ले जाता हूं, जीरो को इधर ले जाता हूं, ई नॉट बाय जीरो। ओहो भाई डिवाइड में जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि के इंफिनिटी बन गया। इसका मतलब इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी तक है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। सो मेटल जो है वो कभी भी आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं कर पाएगा। भाई इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। भाई अगर इंफिनिटी टाइम्स कम हो जाएगा यानी ऑलमोस्ट ये जीरो बन जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर के इंफिनिटी है, अगर इंफिनिटी है तो डिवाइड में इंफिनिटी मतलब आंसर जीरो ही आएगा। सो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगी। अब जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, तो फिर कैपेसिटेंस कहां से बनेगा, आप खुद सोचो। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के
एप्सिलॉन 0 a बाय डी, हमने ये देखा था। अब भाई ये तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है, बट क्या यहाँ पे कैपेसिटेंस होगा? भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो मेटल रखने से ये प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब एक और चीज, हमने अंदर की चार्ज डेंसिटी देखी थी भाई, अब इसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे, चलो देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा था, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के। के क्या है? इंफिनिटी है। 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा भाई। जब भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आएगा तो उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। सो ये क्या हो गया? सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, भाई देखो दोनों की चार्ज कम हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज बन जाए